एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में दिल्ली की अदालतों में काम ठप। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में सोमवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों ने कामकाज ठप कर दिया। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों ने इकट्ठा होकर बिल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शादरा बार एसोसिएशन के सचिव रमन शर्मा ने कहा कि एडवोकेट एक्ट में किए जा रहे संशोधनों से वकीलों की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बिल के तहत धारा 35A में बदलाव किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की हड़ताल या काम बंद करने पर रोक लग जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हड़ताल का जो कारण है शायद वो आप लोगों को पता लग चुका होगा कि एडवोकेट एक्ट में एक अमेंडमेंट हो रहा है जिसमें कुछ सेक्शन चेंज करे जा रहे हैं। जैसे 35A में अब इन्होंने चेंज करके ये कर दिया है कि पहले स्ट्राइक तो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कर दी थी हमारी कि आप लोग हड़ताल नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट बनती है, जुडिशियल ऑफिसर्स का काम जो है वो बीच में रुक जाता है या जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। पर अब इन्होंने पर्सनल और बाय एनी बार एसोसिएशन कोई स्ट्राइक, कोई बायकॉट, कोई एब्सटेंट फ्रॉम वर्क नहीं होगा। अगर कोई होगा उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करी जाएगी। फिर इन्होंने एक प्रोविज़न इसमें यह भी दे दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी समय हमारी बीसीआई को कोई भी डायरेक्शन देगी वो बीसीआई को फॉलोअप करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होकर चलेंगे। हम कोई सरकार के कर्मचारी नहीं है, आज़ाद पेशा है। आज़ादी से पहले से ही हम आज़ाद हैं और आज़ादी के बाद भी आज़ाद हैं और जब तक ये पेशा रहेगा हम आज़ाद ही रहेंगे। जो नया कानून ये लागू कर रहे हैं, अगर ये इस पर स्टॉप नहीं होता है तो कब तक रहेगा प्रोटेस्ट? तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी अब की बार, क्योंकि अगर ये कानून एज इट इज़ लागू कर दिए गए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट करने की ऐसा कुछ। हाँ, हम लोगों को डराने के लिए, हमारी एकता को तोड़ने के लिए कि क्लाइंटों को भी बिल्कुल क्लियरली अब ये स्पेसिफिक उसमें डायरेक्शन दे दी गई है कि आप कंप्लेंट कर सकते हो। क्लाइंट जो बरी होगा ना तो वो खुश कि पैसे ज़्यादा ले लिए, वो भी वकील साहब की कंप्लेंट करेगा। जिसे सजा हो गई उससे भी पैसे लिए, फीस तो लेके काम करेंगे ही, वो कंप्लेंट लगाएगा कि जी मेरा सारा काम बिगाड़ दिया, मुझे सजा कर दी। तो हम लोगों के मुकदमे भुगतने की जगह सिर्फ अपने ही मुकदमे भुगतने के लिए वकील बने रह जाएंगे। तो ऐसा हम ना तो होने देंगे, ना कभी हुआ था। लड़ाई चाहे ये एक दिन में माने और चाहे माने ये एक साल में, पूरी दिल्ली ने कमर बांध ली है और पूरी दिल्ली इस विषय पर साथ है। और अगर किसी भी तरीके की कोई भी लीडरान इसमें राजनीति करते हैं तो कड़कड़डूमा जो आज स्टैंड ले रखा है उसी स्टैंड पर लगातार चलती रहेगी। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे किसी सरकारी उसकी इंस्टीट्यूशन की यूनियन हो, चाहे कोई भी हो। अब ये जो बिल में अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं वकीलों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद लगता है कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो है ऑल ओवर इंडिया का वकील इसका विरोध करेगा, क्योंकि हमने 87 से लेके 88 में से ले किरण बेदी का आंदोलन हुआ और कई आंदोलन हुए। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन जो है वो उसके लिए होते हैं, रिफॉर्म के लिए आदमी आवाज़ उठाता है। तो आवाज़ को रोकना या दबाना जो है लोकतंत्र में मैं नहीं समझता कि ठीक है। सर, क्या लगता है आप लोग हड़ताल जारी रखेंगे क्या करेंगे? अभी हड़ताल का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हड़ताल में बार काउंसिल भी है हमारी और बार एसोसिएशन भी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है। कल जो है मैंने वो देखा, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का भी हड़ताल का नोटिस निकला हुआ है। जब उत्तर प्रदेश का निकला हुआ है तो ज़रूरी सी बात है कि भारत में और भी जो है लोग सामने आएंगे इस पर। सर, अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है। हाँ, 35A अमेंडमेंट बिल जो तो किस तरीके से देख रहे हैं? सर, ये वकीलों के राइट्स का हनन किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि वकील अपनी आवाज़ ना उठाए, जो दूसरों के लिए लड़ता है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। कैन इट बी पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे जाते हैं, ठीक। संसद में, पार्लियामेंट में अगर लीडर्स को कोई बात पसंद नहीं आती तो वॉकआउट कर जाते हैं। जब उनको लगता है कि हमारे राइट्स का हनन हो रहा है तो वहाँ से वो सेशन जो है वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं। तो वकील जो है
वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसकी आवाज़ को तुम इतनी जल्दी दबा सको। ये आंदोलन हमारा बिल्कुल जारी रहेगा और मेरी सभी वकील भाइयों से यही बात है कि सारी अपनी यूनिटी शो करें, आएँ। कहीं ये ना हो, कहते हैं देयर इज़ ए सेइंग, इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, बाद में ये ना कहना पड़े अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही है कि अब हम इस एक्ट को पास होने नहीं देंगे। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।